10th. This is me Mudita and welcome on Mudita IS Warriors. Guys, today we are discussing worksheet number 78 and this is the date of 27th of Jan 2021. सो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसका हम रिवीजन कर रहे हैं और इसमें हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मिला है पीएच के बारे में। रीड फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन। तो यहाँ पे किसी 4 क्वेश्चंस का आंसर करना है आपको फर्स्ट से फिफ्थ तक। तो क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम में केयरफुली इसी तरीके से रीडिंग करनी है कि कहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको प्री बोर्ड और बोर्ड की साथ में प्रैक्टिस कराई जा रही है। 4 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं आपको। यहाँ पे आपको दिखाया गया है सॉइल पीएच। पीएच लेवल क्या होता है, आपको मैं अभी स्केल दिखाऊंगी। पीएच स्केल, ये रेंज है आपका एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेस। अगर वैल्यू 7 होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। व्हेन इट गोज थ्रू तो हम इसे बोलते हैं एसिडिक। जब हम लेफ्ट जाते हैं तो एसिडिक और राइट जाते हैं तो बेस नेचर बढ़ता जाता है, ठीक है। ये लेवल ऑफ एसिडिक है, लेवल ऑफ बेस है। अब यहाँ पे आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है। इन जनरल हैवी मेटल्स में कौन कौन से आते हैं, लाइक कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक। Cu मतलब कॉपर, Mg मैग्नीशियम, यू ऑल आर अवेयर फॉर दैट। अवेलेबिलिटी इन हाईएस्ट एट लो पीएच। लो पीएच में क्या होता है, इनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। मतलब सॉइल में अगर पीएच लेवल कम है तो ये ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। एट लो पीएच दीज हैवी मेटल कुड बिकम टॉक्सिक। बट बहुत ज़्यादा पीएच कम होने पर ये मेटल्स क्या हो जाते हैं, टॉक्सिक हो जाते हैं। ज़्यादा एसिडिक होंगे तो टॉक्सिक हो जाएंगे। बट लाइमिंग ऑफ सॉइल कैन डिक्रीज हैवी मेटल अवेलेबिलिटी। बट अगर हम सॉइल का लाइमिंग कर देंगे तो क्या होता है, इनकी अवेलेबिलिटी को हम कम कर सकते हैं, इनकी उपलब्धता को हैवी मेटल की कम कर सकते हैं। दैट्स वाई बायोसॉलिड्स आर यूज्ड फॉर लाइमिंग ऑफ द सॉइल। इसलिए हम बायोसॉलिड्स का यूज़ करते हैं लाइमिंग के लिए। क्यों, जिससे हैवी मेटल अगर ज़्यादा है तो वो कम हो जाए और हमारी सॉइल है वो फर्टाइल रहे। इट कैन कंटेन हैवी मेटल्स वाइल सम बायोसॉलिड्स इट कैन कंटेन हैवी मेटल होते हैं वो हमें पता है। वाइल सम बायोसॉलिड्स might also be lime stabilized। कुछ बायोसॉलिड्स ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, लाइम स्टेबलाइज्ड करते हैं, लाइम को स्टेबलाइज्ड करते हैं। रिजल्टिंग इन अ पीएच इंक्रीज अपॉन एप्लीकेशन। सो ये आपको दिया था। अब आपके क्वेश्चंस हैं, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 1, 2, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। बिफोर वी सॉल्व द क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ स्केल, ठीक है। कोविड के लिए आपके लिए मैसेज भी है कि आप फिजिकल डिस्टेंस और मास्क पहनते रहें। ये आपका क्या है, इसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। किसी भी चीज़ को हम पीएच स्केल पे नापते हैं और ये कलर से इंडिकेशन दिखाया गया है। 7 कलर मतलब न्यूट्रल, जो वैल्यू बिल्कुल जिसकी 7 आनी चाहिए। जैसे हम पानी पीते हैं उसका 7 होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। और बॉडी के लिए अलग पीएच रिक्वायरमेंट होता है, स्किन के लिए अलग रिक्वायर्ड होता है, सॉइल के लिए अलग रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। पेड़ में उगाने के लिए आप कुछ भी उगाते हैं तो उसके लिए न्यूट्रल होना चाहिए या हल्का एसिडिक होना चाहिए। और ये कलर से दिखाया है। 0 का मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक, ठीक है, प्योरली एसिडिक। ये सारे क्या हैं, बिल्कुल एसिडिक हैं, ठीक है। और एसिडिक, और यहाँ पे जैसे ही आप 7 से इधर बढ़ोगे बेसिक नेचर स्टार्ट हो जाएगा और बिल्कुल एंड में जाओगे तो बहुत ज़्यादा बेस आपको मिलने वाला है। अब चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है बेस्ड ऑन द डायग्राम शोन प्लांट्स सर्वाइव ओनली। जो आपको डायग्राम दिया है, पीएच स्केल आपको बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग बताइए प्लांट्स सर्वाइव, किस में प्लांट सर्वाइव कर पाएंगे, एसिडिक रेंज में। देखिए अगर पेड़ बिल्कुल एसिडिक रेंज में क्या सर्वाइव कर पाएंगे, जी नहीं। बिल्कुल बेसिक रेंज में नहीं, इन अ नैरो रेंज ऑफ नो। तो प्लांट्स हमारे किस में सर्वाइव कर पाएंगे, न्यूट्रल में। अगर हमारी जो सॉइल है वो न्यूट्रल होगी तो उसमें सर्वाइव कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, क्रॉप दे रखी है आपको, बार्ली, कॉर्न, ओट्स, सोयाबीन और वीट। और यहाँ पे इनका पीएच रेंज दे रखा है। बार्ली 6.5 टू 6.3 टू 6.5,
कॉर्न का 4.8 टू 6.2 यहाँ वैल्यूज़ दे रखी हैं। आपको बोला है द रिकमेंडेड पीएच रेंज फॉर वीट। वीट के लिए क्या पीएच होगा, तो वीट के लिए यहाँ पे आपको बोला हुआ है 6.3 टू 6.5। 6.3 टू 6.5 आप मुझे बता सकते हैं क्या होता है, ये होता है स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, मैं आपको स्केल में अगर दिखाऊं, देखिए 6 मतलब आप थोड़ा सा 6 इधर जा रहे हैं, मतलब एसिडिक नेचर में जा रहे हैं। एसिडिक नेचर में जाएंगे तो स्लाइटली यू विल बी स्लाइटली एसिडिक। सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर है न्यूट्रल। सेकंड क्वेश्चन का होगा स्लाइटली एसिडिक, थोड़ा सा एसिडिक चाहिए हमें, किसके लिए, वीट के लिए। थर्ड क्वेश्चन में बोला है न्यूट्रिएंट लाइक आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम अवेलेबल इन सॉइल। ये सॉइल में अवेलेबल होते हैं किस पे, हाई पीएच पे, न्यूट्रल पे, मॉडरेट पे या एट लो पीएच। लो पीएच पे ये सारे अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ ऊपर पढ़ा था कि ये सारे हमारे रहते हैं एट लो पीएच। सो दिस इज लो पीएच। उसके बाद क्वेश्चन 4 है, यहाँ पे आपको बोला है अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। ठीक है, मैं आपको कराऊंगी 5th। द सॉइल बिकम डैश व्हेन इज पीएच मोर एसिडिक। अगर इसका पीएच मोर एसिडिक हो जाए देन डिजायर्ड वैल्यू यूज अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो इसके लिए क्या वर्ड आएगा, इसके लिए वर्ड आएगा डी, दैट मीन टॉक्सिक। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, टॉक्सिक हो जाएगा। तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से सारे आंसर्स बता देती हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था कि प्लांट्स हमारे न्यूट्रल में सर्वाइव करेंगे। हमारा वीट का जो है स्लाइटली एसिडिक है, ये हमारा लो पीएच पे रहने चाहिए। एंड 4th क्वेश्चन आप खुद करने वाले हैं और 5th क्वेश्चन का आंसर टॉक्सिक रहने वाला है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक आराम से पढ़ाई करें। और आपको प्री बोर्ड के रिक्वायर्ड कोई भी अगर डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देखिए आपका जो प्री बोर्ड है बेटा, वो ऑनलाइन या ऑफलाइन बहुत सारे बच्चों को डाउट है। तो अगर आपका जो एरिया है वो कंटेमिनेंट जोन में आता है कोविड के, तो आपको ऑफलाइन पेपर लिया जाएगा। और अगर आप ऐसे एरिया से आते हो जहाँ कोविड केसेस बहुत कम है, तो आपका पेपर जो है वो कैसे लिया जाएगा, ऑफलाइन लिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन का ऑप्शन उनको ज़्यादा मिलने का चांसेस है जिन लोग का एरिया में, ऐसे एरिया में रेजिडेंट आता है। वैसे आपसे स्कूल पे डिपेंड करता है, वो आपसे चॉइस भी मांग सकते हैं।